है कि यथा माम प्रबद्धन्ते तांस थैव भयाम। जो मुझे जिस रीति से प्रेम करता है मैं भी उसको उसी रीति से प्रेम करता हूं। उनका चित्त वहां प्रसन्न नहीं था कि मेरे वियोग में गोपियों और ग्वालों का, गायों का, बछड़ों का बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे ये कहकर आया था कि परसों वापस आ जाऊंगा। मैं वापस जा नहीं सकता और मैं जाऊंगा नहीं तो वो सुखी हो नहीं सकते। अब एक दिन संजोग ऐसा बना कि इस उदासी का परिणाम ये हुआ कि भगवान कृष्ण जब भोजन करने बैठे थे, मां देवकी उनके सामने थाली परसती, तो जिस रुचि से बालक को भोजन करते हुए मां देखना चाहती है, मां तो मुंह के चलाने से मालूम कर लेती है कि मेरे लाला को कौन सी सब्जी पसंद आई चार में से, या उसने आज रुचि से भोजन किया या नहीं किया। अनुभव ये है कि नहीं आपका? मालूम पड़ जाता है ना, बालक के चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है तृप्ति हुई या नहीं हुई। तो मैया जानती, देवकी देखती थी कि लाला की तृप्ति नहीं होती है। भोजन तो करता है लेकिन जिस रुचि से भोजन करना चाहिए वो मुझे नहीं लगता भोजन करता है। और ये जान करके उन्होंने कि शायद इसको माखन की बात ज्यादा होती थी, माखन ज्यादा पसंद होगा, मैया ने आज माखन निकाला और माखन की बाटी भगवान कृष्ण की थाली में रखी। भोजन की थाली सामने आई और जैसे ही इनकी थाली में इन्होंने माखन देखा और माखन देखते ही मैया की याद आ गई। मैया की याद आते ही आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कौर को मुंह तक ले जाएं लेकिन कौर मुंह में नहीं जाए। अब देवकी मैया देख रही है किसको हुआ क्या, भोजन करने बैठा है लेकिन भोजन क्यों नहीं कर पा रहा है। और जब आंसू नहीं रुके तो थाली को खिसका करके और ऊपर महल पर चढ़ गए। पंचमहल 5वीं मंजिल पर पहुंच करके ठाकुर जी और वृंदावन की ओर देख रहे हैं। वृंदावन की ओर देख करके और ठाकुर जी की आंखों से झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। क्यों? कि वहां पर वो भी आंसू गिरा रहे हैं। वहां जब वो आंसू गिरा रहे हैं, ठाकुर जी यहां पर आंसू गिरा रहे हैं और संजोग से तभी उद्धव जी वहां पर आ गए। उद्धव जी इनके मित्र हैं, चचेरे भाई भी हैं और ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतने ज्ञानी सखा होने के कारण आकर मैया से पूछा कि मां कृष्ण कहाँ है। और जब मैया ने चेहरा ऊपर उठाया और आंखों में आंसू देखे तो पूछा मां क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बता दिया लाला कि कृष्ण को कोई दुख है। वो बताता तो है नहीं कि उसे दुख क्या है, लेकिन मैं देखती हूं कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। आज तो हद ये हो गई कि कृष्ण ने भोजन भी नहीं किया है। इस थाली को खिसका करके वो चला गया। कहां गया? बोला ऊपर चला गया है। भगवान कृष्ण वहां पर रो रहे हैं। जब ये पहुंचे तो उनका मुख है वृंदावन की ओर और जब ये पहुंचे तो उनकी पीठ थी उद्धव जी की ओर। उद्धव जी ने पीठ पर हाथ रखा। कृष्ण क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? मां कह रही थी कि तुम बहुत दुख महसूस करते हो, तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ तो सही। हमको पता नहीं पड़ेगा तो दुख दूर करने का उपाय कहां से होगा। भगवान कहते हैं क्या करूं उद्धव, मेरी याद में मेरे गोपी ग्वाले सखा बहुत रोते हैं और जब वो वहां पर रोते हैं तो फिर मेरे अश्रु भी थमते नहीं। मेरे अश्रु नहीं थमते
जब वो भोजन नहीं करते हैं मेरी विरह में, मेरी याद में, तो मेरे भी हलक में भोजन उतरता नहीं है। उद्धव ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इसलिए उनके गले ये बात नहीं उतरी। वो बोले कि ये तो कृष्ण बिल्कुल लड़कपन हुआ, अरे तुम तो ब्रह्म हो। और वो गांव की गंवारिन औरतें, वो ग्वाले गोपी क्या जाने कि ब्रह्म क्या होता है। वो तुमको एक ग्वाला जान करके और तुम्हारे भय में आंसू बहा रहे होंगे, और तुम भी उनके भय में आंसू बहा रहे हो। तुम अपने स्वरूप को देखो ना, तुम कौन हो। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम वेदांती हो, तुम निर्गुण निराकार के उपासक हो, और वृंदावन की गोपियां और मैया और बाबा वो सगुण साकार के उपासक हैं। वो मुझसे जो प्रेम करते हैं अपना पुत्र जानकर ही प्रेम करते हैं। गोपियां प्रेमी जानकर प्रेम करती हैं, सखा अपना मित्र जानकर प्रेम करते हैं। तुम जिस बात को कह रहे हो वो उन पर लागू नहीं होती। मुझे भी प्रेम है उनसे, मगर मैं कह नहीं पाता। सताती याद उनकी है मगर मैं जा नहीं पाता। जब वे मुझे याद करते हैं तो फिर मुझे भी उनकी याद आती है। जब वो मेरी याद में रोते हैं तो मेरे भी अश्रु रुकते नहीं हैं। क्या करूं मैं उद्धव भैया, ब्रज की बात रुलाती हैं, क्योंकि वहां वे ब्रज की वनिता बन बन रुदन मचाती हैं। उनने मन में मुझे बिठाया और माखन के माटों ने मुरली की धुन सुनना चाहिए। यमुना जी के घाटों ने सुनी सुनी कुंज गली हुए श्याम श्याम चिल्लाती हैं। कहा करूं वे ब्रज की बातें हर पल मुझे रुला।